राम नाम की नाव, राम नाम की नैया लेकर सदगुरु आते हैं हमारे द्वार पर और पुकार पुकार कर कहते हैं कि आओ बैठो राम नाम की नाव में। जो इस नाव में बैठते हैं ना, उनके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। राम का नाम 84 के बंधन और यम की मार से बचाता है। मन में कितने भी पाप हों अथवा कितने भी अवगुण हों, शर्माने की आवश्यकता नहीं, उसको छिपाने की आवश्यकता नहीं, सच्चे संकल्प की आवश्यकता है कि बस सिर्फ इतना कहो कि हे प्रभु, जो हो गया सो हो गया, अब मैं कभी भी कोई ऐसा पाप नहीं करूँगा। ऐसा दृढ़ संकल्प, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के ये जीवन में गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन गलती करके उस गलती को एहसास करके और फिर मान जाए कि गलत हुआ है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि संकल्प जन्म देता है पाप को। विचार सही है तो पाप का जन्म ही नहीं होगा। श्वास श्वास में राम भर, वृथा श्वास नहीं खोए। श्वास श्वास में राम भर दो, रोम रोम में राम रमा लो। राम नाम रूपी रत्न की पहचान सद्गुरु करता है। इसीलिए जीवन में गुरु का महत्व है। बड़े भाग्य से आत्मज्ञान मिलता है, जो सब आधारों का आधार है। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है ना, तभी वास्तव में जीवन जीवित होता है। वरना खाए सोए इधर उधर के गोरख धंधों में ही निकाल दिया। बिना आत्मज्ञान के सब मृतक के समान हैं। आत्मज्ञान वह ज्योति है जिससे सब जीवन पाते हैं। जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब व्यक्ति को बधाइयां मिलती हैं, किंतु वो बधाइयां महत्वहीन हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। बधाई वह है कि जब जन्म जन्मांतर का मरण मिटता है, परमात्मा में जीव परमात्मा रूप रह जाता है। तभी हम समझते हैं कि अब हमारा जीवन सार्थक हुआ। इसलिए जितना हो सके राम नाम, क्योंकि इसमें चलते फिरते उठते बैठते हमेशा भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। और जब कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के साथ जब हम राम को जोड़ते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। उस कार्य में कोई बंधन नहीं आता। और समझना, कहीं रुकावट हो रही तो आगे कोई अच्छा कार्य होने वाला है। जब अंधेरा आएगा ना, अंधेरे के बाद ही तो उजेला आएगा, प्रकाश आएगी, रोशनी आएगी। और वो रोशनी ही हमें प्राप्त करनी है। तो संकट आए, कभी उस संकट से घबराना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा संकट आया और तुरंत उसका हल एक ही निकालते हैं, आत्महत्या। क्या हुआ? ये जीव को निकाल करके, एक शरीर से निकाल करके साइड में रख दिए। और जब साइड में निकाल करके रख दिए, वो फिर भटकता रहता है जब तक जितना
समय भगवान ने दिया है, विधाता ने दिया है, लिखा है, उतना तो रहना ही पड़ेगा। चाहे ये शरीर से निकल जाओ तो भी जीव भटकता रहेगा, और वो तभी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा जब उस जीव का पूर्व शरीर का समय पूर्ण होगा। ये समाधान, आत्महत्या समाधान नहीं है। आत्महत्या से कुछ मिलने वाला नहीं बल्कि बिगड़ने वाला है। इसलिए निवेदन है कि जितना हो सके भगवान नाम स्मरण करते, और ये समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है, हम भोग रहे हैं। और हकीकत यही है, हमें जो भी मिलता है हमें पूर्व जन्म का ही मिलता है। हम अगले जन्म के लिए जो जैसा कार्य करेंगे ना, वैसा ही मिलेगा। इसलिए राम नाम की नाव में चलो, सद्गुरु के वचनों में चलो, और जब हम सद्गुरु के वचन को प्राप्त करते हैं ना, और राम नाम की नाव में बैठते हैं, सवारी करते हैं, तो बड़ी से बड़ा तूफान भी आ जाए कुछ होने वाला नहीं, अच्छा ही होगा। इसलिए राम नाम की नाव में हमेशा संलग्न रहना चाहिए। श्री राम।